नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। मैं हूं रीनू। बागेश्वर धाम में आज सामूहिक विवाह का आयोजन होना है। विवाह को लेकर बारातियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां भजनों पर बाराती डांस करते झूमते नजर आए। यहां मौजूद लोगों से बात की हमारे संवाददाता ने। बागेश्वर धाम में 120 कन्याओं का विवाह होना है, उसको लेकर बारात जो है वो पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कितना उत्साह जो है वो भक्तों में और परिवारजनों में देखने को मिल रहा है। लगातार लगातार देखिए किस तरीके से डांस करेंगे। जो भजन अभी आप सुन रहे हैं, जो गायक है वो हमारे साथ मौजूद उनसे बात करेंगे। सर, कैसे ये भजन बनाया और कितनी उत्साह के साथ लोग जी, आज बहुत ही पावन दिवस है। महाशिवरात्रि का ये दिन है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर 121 निर्धन बेटियों के विवाह जो हो रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री की बहुत बड़ी कृपा, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज सन्यासी बाबा की कृपा यूं ही बनी रहे हमेशा। और आप देख रहे हैं बहुत ही हर्षोल्लास। महाशिवरात्रि एक महापर्व के रूप में उभरा है और ऐसी ही कृपा बागेश्वर बालाजी महाराज हमेशा बनाए रहे। और आज शादी भी है, सारे लोग बारात में भी आए हैं, परिवार वाले भी हैं, किस तरह से उत्साह मना रहे हैं? हाँ, हमारा आयोजन है ये बागेश्वर परिवार है, बागेश्वर परिवार का आयोजन है ये। और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर आनंदित होकर सभी लोग उत्सव का आनंद ले रहे हैं। और 121 कन्याओं का जो विवाह हो रहा है ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है और अतुलनीय, अलौकिक। इसका मतलब शब्द आप देख सकते हैं कि जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि आज 121 बच्चियों की यहाँ शादी होनी है और सब जो है वर वधू है यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी घर में शादी है या ये जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। भारी उत्साह जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है और जो भजन यहाँ बजाए जा रहे हैं उन पर ये लोग झूमते नजर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो उत्साह जो है वो लगातार जो है चरम पर होता जा रहा है। हालांकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह जो है लोगों का लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम में सामूहिक कन्या विवाह हो रहा है। 121 कन्याओं के सामूहिक विवाह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे बारातियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 की टीम बागेश्वर धाम में मौजूद है और इन लोगों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया ने। बागेश्वर धाम में आयोजित किए जा रहे 121 कन्याओं के विवाह के लिए देखिए तैयारियां जो है वो पूरी हैं। जो वर वधू है उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जो अलग अलग मंडप जो बनाए गए हैं उसमें जो है वो लोग जो वर वधू है वो पहुंचे। इसके साथ अलावा जो है परिवार के लोग भी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक परिवार है जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से अब लगभग तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। खुद हम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपकी शादी हो रही, कितने खुश हैं और कैसे ये संभव हुआ है? अच्छे खुश हैं, बढ़िया। यस, और जैसी हमारी हो रही है ऐसे ही और कराए भगवान जी, बागेश्वर जी। अच्छा, आपको कितनी खुशी है शादी हो रही है और महाराज जी आप लोगों की शादी करवा रहे हैं? खुश है। ये लोग खुश हैं। पंडित जी हमारे साथ जो पंडाल प्रभारी है, महाराज जी किस तरह की पूरी व्यवस्था है और किस तरह से पूरा ये विवाह पूरी व्यवस्था है और कुछ ही देरी में जो है शादी का कार्य प्रारंभ होने जाने वाला है। और वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों जाएंगे और जयमाला शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ बाकी रस्में यहाँ से होगी। कार्यक्रम में बस थोड़ी सी देरी है और शुरू होने वाला है। तो देखिए ये बता रहे हैं कि जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार ये जो विवाह पूरा संपन्न किया जाएगा। और यहाँ पर न केवल विवाह हो रहा है बल्कि इन जो गरीब कन्या हैं उनके घर गृहस्थी चलाने के लिए पूरा सामान भी जो है बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर है पंडित शिव शास्त्री उनके द्वारा दिया जाएगा। और अब तो इंतजार है, तो बस थोड़ी देर बाद का जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुंचेंगे और इन जो गरीब बालिकाएं हैं उनकी शादी समारोह में शामिल होंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम में 121 कन्याओं का आज सामूहिक विवाह किया जा रहा है और उनके कन्यादान के लिए देश भर से लोग पहुंचे। न्यूज 18 की टीम बागेश्वर धाम में मौजूद है और यहां पहुंचे लोगों से बात की हमारे संवाददाता ने। बागेश्वर धाम में जो 121 लड़कियों की शादी की जा रही है उनके कन्यादान के लिए देश भर से जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। हम जो आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग प्रांत से जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं उन सब से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर मैम आज आप यहाँ पहुंची हैं, लड़कियों जो हैं उनका कन्यादान भी करने जा रही है, कैसे आपके मन में विचार आया कि ये काम करना चाहिए? बहुत अच्छा काम है। जय श्री राम सभी को। ये हमारा बालाजी बागेश्वर गुरु जी जो कन्यादान का करते हैं
बहुत अच्छा है, वो बहुत दुआ उसके मिलेगी। हम लोग जैसे लकड़ी का सहारा लेकर भी आए हैं कन्यादान के लिए, हमारा अहो भाग्य है। मैंने कहा गुरुजी से मुझे आना है बागेश्वर में, कैसे आऊं, लेकिन उसने गुरुजी ने उसका बुलावा था कि मैया आप आओगे, तो इतनी सहेलाई से मैं आ गई इधर। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं सचमुच बागेश्वर आई कि नहीं। हम सभी लंदन से आए हैं, एक एक कन्या का कन्यादान देंगे। अच्छा, आप कहाँ से आई और क्या? मैं लेस्टर से आई हूँ, लंदन यूके से। कितनी खुशी है कि आज यहाँ कन्या? खुश है, बहुत खुश है। मेरी बेटी नहीं है, मुझे आज बहुत अच्छा मिला है, बहुत खुश है। आप कहाँ से आई? राजकोट से आई हूँ। मेरे भी बेटी बहुत अच्छा होता है, हमने सब कुछ देखा, बहुत अच्छा किया है। और कुछ लोग हैं, आप भी कहाँ से आई हैं और क्या करने वाली हैं? मैं गुजरात से आई हूँ। यहाँ पे मैं अपने दीदी के प्रोत्साहन से आई हूँ। मैं यहाँ आने वाली नहीं थी, मैं बाबा को जानती भी नहीं थी, तो वो दीदी और जीजू ने बहुत सी मुझे फोर्स किया, इसलिए आई। मेरे तो टिकट भी नहीं थी, मेरी बड़ी दीदी की टिकट थी, उसको प्रॉब्लम आ गया, वो उसके कैंसिल हो गए, मेरी और मेरी डॉटर की टिकट हो गई। देखो बाबा का चमत्कार। तो ये वो लोग हैं जो देश विदेश में रहते हैं और यहाँ जो पहुँचे हैं वो बागेश्वर धाम में। हमारा गुरुजी जुग जुग जी, गुरुजी जुग जुग। देखिए, ये लोग गुरु जी की जो लंबी उम्र की कामना भी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश विदेश में रहते हैं लेकिन यहाँ पहुँचे हैं उसमें ये लोग कन्यादान करना चाहते हैं। अधिकांश वो महिलाएं हैं जिनको बेटियां नहीं है और वो यहाँ पर आकर एक बेटी का कन्यादान करना चाहती है। दीपक कुमार के साथ चैनल सिंह, बागेश्वर धाम। तो रुद्राक्ष के आस में सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंचे लोगों में निराशा है। रुद्राक्ष नहीं मिल पाने से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। न्यूज 18 के कैमरे पर आम लोगों का दर्द झलक पड़ा। किसी का पति छोड़ गया, किसी को रुद्राक्ष से गंभीर बीमारी के ठीक होने की उम्मीदें थी। कुबेरेश्वर धाम में 3 दिन से डेरा जमाए रहे लेकिन नहीं मिल सका रुद्राक्ष। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में चल रहे रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे लोगों को रुद्राक्ष नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रुद्राक्ष बंटने के दौरान भगदड़ जैसे हालात हो गए थे और उसके बाद रुद्राक्ष के वितरण को रोक दिया गया। लेकिन वो लोग परेशान हैं जो रुद्राक्ष की चाहत में यहाँ तक पहुंचे थे। किसी ना किसी का कोई ना कोई दर्द है और हर एक को इस बात की उम्मीद है कि यदि उनको रुद्राक्ष मिल जाता तो उनका दर्द कम हो जाता, लेकिन रुद्राक्ष नहीं मिल पाने के कारण अब लोग परेशान हैं। तो कब से आए हो आप, कहाँ से आए हो? मैं बिहार से आई हूँ। तो क्या क्यों चाहिए था रुद्राक्ष? वो एक कहीं पति आ जाए, उसको मैंने पूजा पाठ करे इसी के लिए। पैरालाइज का अटैक पड़ चुका है मुझे, इसी वजह से मैं आई, क्योंकि दर्शन भी कर लूंगी बाबा के और गुजरात महोत्सव है तो गुजरात मिल जाएगा, उससे आराम मिलेगा। दवा तो बहुत खर्च चुके, गरीब आदमी कहाँ से इतनी दवा लाए। हम लोग 3 दिन से आए हुए हैं, लेकिन रुद्राक्ष न मिल पाने बहुत ज्यादा मन व्यथित है, दुखी है। हम लोग की खराब है, भाई की तबीयत खराब, हमारे भाई की तबीयत, हमारे सारे साहब की तबीयत खराब है। इस उसकी किडनी खराब है और मिल जाते तो शायद नहीं है। हम रुद्राक्ष नहीं थे, नाराज हो गए हम। व्यवस्था बनाए और रुद्राक्ष मिल सके ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि भगदड़ न बचे, लेकिन सबका हित हो, जिसके लिए लाखों आदमी आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की आंखें नम हैं, दर्द है हर किसी के पास। कहानी ये है कि किसी का पति खो गया है, छोड़ के चला गया है, किसी के साथ है कि उसको पैरालिसिस अटैक आ चुका है, किसी को किसी संबंधी बीमारी है और हर एक को इस बात की उम्मीद थी कि यहाँ पर यदि रुद्राक्ष मिल जाएगा तो उसके जरिए उनके दर्द कम हो जाएंगे, लेकिन रुद्राक्ष नहीं मिल सका। उसके बावजूद यहाँ की अव्यवस्थाओं का वो शिकार जरूर हो गए। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 सीहोर। तो वहीं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। रुद्राक्ष शिवलिंग की पूजा की जा रही है। कुबेरेश्वर धाम में न्यूज 18 की टीम मौजूद है और यहां लोगों से बात की हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव ने। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आज शिवरात्रि की धूम में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। शिव जी की पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ, मेरे को भी 3 महीने हुए आए हुए। कथा देखते तो मुझे इतनी श्रद्धा हो गई है, अब दिल कर रहा है कि यहीं पे रहूं। आ रहे तो हम भी ये तस्वीरों में दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीका का माहौल कुबेरेश्वर धाम का है। शिव
पुराण यहाँ पर की जा रही है, शिव पुराण की जा रही है। शिव को सुनने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बड़ी बात है कि शिव पुराण का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर पीछे भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से रुद्राक्षों की माला है। हालांकि रुद्राक्ष का वितरण यहाँ पर जरूर रोक दिया गया है क्योंकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं मिले। काफी दूरी तय करके यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। उनको शिवलिंग, उनको रुद्राक्ष नहीं मिले, लेकिन शिवरात्रि के दिन पर शिव की कृपा उन पर बरसे, इस उम्मीद के साथ यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष सेगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 सीहोर। तो कुबेरेश्वर धाम में दूर दूर से यहाँ भक्त पहुंचे। रुद्राक्ष शिवलिंग को पूजने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ। रुद्राक्ष शिवलिंग के 7 दिन विशेष पूजा अर्चना होती है। मंत्रोच्चारण के साथ 11 पंडित 7 दिन पूजा अर्चना करते हैं। 8वें दिन शिवलिंग के रुद्राक्ष दूसरे रुद्राक्ष में मिलाकर लोगों के बीच वितरित किए जाते हैं। शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में शिव भक्तों का रेला लगा हुआ है, लेकिन इस समय हम जहां मौजूद हैं वहां के शिव की कुछ अलग बात है, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको वो शिवलिंग दिखाऊंगा जो रुद्राक्षों से बनाया गया है और इस शिवलिंग के दर्शन के लिए किस तरीके से भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। ये भी मैं आपको पीछे तस्वीरों में दिखाता हूँ कि कैसे लोग इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए शिव भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग चाहते हैं कि इस रुद्राक्ष वाले शिवलिंग का उनको एक दर्शन हो जाए, एक झलक मिल जाए, और उसी के लिए प्रदेश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या खासियत है इस रुद्राक्ष शिवलिंग की और कैसे इन रुद्राक्षों का इस्तेमाल होता है, यहाँ के जो पुजारी हैं हम उनसे जानेंगे। रुद्राक्ष शिवलिंग को लेकर जो भक्तों का आस्था है, सैलाब है, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसकी क्या खासियत है, किन मायनों में ये महत्वपूर्ण है, ये क्यों महत्व रखते हैं? जी, ये 7 दिन का अभिषेक होता है इन रुद्राक्षों का, और ये सिद्ध हो जाते हैं पूरे मंत्रों से। फिर आमंत्रित होने के बाद ये रुद्राक्ष वितरण होता है, और ये श्रद्धालुओं के लिए उनकी जो भी मनोकामना है, जैसे दुख बीमारी है, उन सभी चीज़ों को लेके ये उनके फायदेमंद के लिए रहता है। तो इसको क्या फिर आम लोगों में वितरित करते हैं? जी। तो 7 दिन तक ये पूरा महोत्सव चलना है और इस रुद्राक्ष शिवलिंग की भी खास पूजा अर्चना 7 दिनों तक की जाएगी। मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर किया जाता है, अभिषेक यहाँ पर किया जाता है, ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर होता है, और उसके बाद 7 दिनों के बाद इन जो रुद्राक्ष हैं उनको दूसरे रुद्राक्षों में मिलाकर आम जनता के बीच में वितरित किया जाता है, ताकि इसका फायदा आम जनता को मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 सीहोर। तो बड़ौदा बाजार के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, उसके पहले एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह होना है, और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री भी आयोजन में शामिल होने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचे हुए हैं। तो छतरपुर के बागेश्वर धाम में वीवीआईपी का भी लगातार दौरा चल रहा है, और इसी कड़ी में देखा गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, और यहां पर 121 कन्याओं का विवाह होना है, और इस विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे बागेश्वर धाम। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सामूहिक कन्या विवाह के आयोजन में शामिल होंगे सीएम। 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह होना है, और आज इस आयोजन में शामिल होने के लिए सीएम बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लगातार जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी उनका दौरा चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर 7 दिनों तक का पूरा कार्यक्रम है, और इस दौरान कई बड़े चेहरे नजर आए, दर्शन करने के लिए पहुंचे भगवान के, और उसके बाद आप देखिए कि जो दिव्य दरबार है वो भी लगाया जा रहा है, और बड़ी तादाद में जो भक्त हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम। दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे 12 चीतों को कोनो लाया गया, और सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह और प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अफसर कोनो पहुंचे। चीतों के बाड़ों में छोड़ा गया, और दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे 12 चीतों के स्पेशल फ्लाइट ग्वालियर एयरबेस पहुंची, जहां से उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाया गया कोनो, और फिर क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ा गया।
ये चीते 1 महीने इन्हीं बाड़ों में रहेंगे। बता दें कि पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के खास मौके पर कूनो में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जो कूनो के बड़े बाड़े में बेहतर तरीके से रह रहे हैं और अब लगातार वन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कूनो पहुंचे, जहां शुक्रवार की शाम दक्षिण अफ्रीका के OR टेम्पो एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा रवाना किया गया था, जो अब कूनो पहुंच चुके हैं। तो हमने आपको कुछ वक्त पहले की भी तस्वीरें दिखाई हैं और अभी भी आपको दिखा रहे हैं जब केस के बाहर इन चीतों को छोड़ा गया और इन्होंने जब खुला मैदान पाया तो तेज रफ्तार भरते हुए भी नजर आए। हालांकि थोड़ी असमंजस की स्थिति जरूर इनके मन में है, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें काफी देर तक केज में रखा गया, विमान में रखा गया और उसके बाद जब ये खुले मैदान में आए तो कुछ इस तरीके से वे बिहेव करते हुए दिखाई दिए। और महाशिवरात्रि पर फिर मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आए हैं। 8 पहले थे, 12 अब कुल 20 हो गए। भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वन और पर्यावरण मंत्री हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले जो चीते आए वो इस वातावरण में पूरी तरह से ढल चुके हैं, स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं। एक सासा हमारी थी, वो अस्वस्थ हुई थी, पूरी तरह से स्वस्थ है अब। और आज फिर ये 12 चीते आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सोच है पर्यावरण को भी बचाना और पर्यावरण के साथ वन्य प्राणियों को भी बचाना, वो आज पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। तो देखा आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि पहुंचे हुए थे और इन चीतों को उन्होंने बाड़े में रिलीज किया। साथ ही वन मंत्री भी मौके पर मौजूद रहे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए। सुशील, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिस वक्त चीतों को छोड़ा गया और देखा गया कि बिल्कुल फिट, चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ नजर आ रहे हैं चीते, और जैसे केस के बाहर आते हैं रफ्तार भर देते हैं। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज 12 चीतों का दूसरा जो जत्था है वो श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद जो है इन चीतों को बाड़े में रिलीज किया। कुछ दिन ये बाड़े में क्वारंटीन रहेंगे, उसके बाद जो है इन पर नजर रखी जाएगी, साथ ही इसके बाद इन्हें खुले में छोड़ा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सौगात मिली है वो सौगात न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी सौगात है कि अब मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के बाद चीता स्टेट के रूप में जो है अपनी पहचान स्थापित करेगा। जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संतुलन, और वो संतुलन चीता के रूप में यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और अब इन चीतों की बढ़ती तादाद के बाद इस ग्वालियर चंबल अंचल के इलाके में न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। साथ ही हर साल चीतों की आमद जिस तरह से होगी तो उससे ये इलाका चीता अंचल के नाम से जाना जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश जो है अब तक टाइगर स्टेट के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता था, उसकी पहचान अब चीता स्टेट के तौर पर भी होगी। तो निश्चित तौर पर सैलानियों के लिए जब इन चीतों का दीदार शुरू होगा, जो नए चीते आए हैं उनका भी, तो कहीं ना कहीं अंचल में पर्यटन का जो दायरा है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा पर्यटन से जुड़े हुए रोजगारों में भी बढ़ोतरी होगी। जाहिर सी बात है कि हर क्षेत्र को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। और अब सीधे रुक करेंगे बागेश्वर धाम का। आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जहां आज 121 कन्याओं के विवाह का आयोजन होना है। और इस दौरान आपको जैसा कि हमने बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं। शुभ संयोग बन रहा है और इस खास मौके पर आज 121 कन्याएं शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। तो ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं, जहां हिंदू राष्ट्र के लिए आज
कल ही पहुंचे। जो यज्ञ है वो किया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम पहुंच चुके हमारे हैं। बीच विराजमान है रॉयल परिवार ब्रिटेन के प्रतिनिधि, यानी इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के तौर पर इस विराट महोत्सव में शामिल हुए मिस्टर साइमन ओवन। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर साइमन टू टेल अस अबाउट your spiritual experience of this event. Please welcome Mr. Simon. Please welcome. Jai Sri Ram. I am very pleased and honoured to be here today as a guest of Maharaja after we met in London to honour the Platinum Jubilee of Her late Majesty the Queen. I come from Harrow in London, which is a long, long way away, but a place where many people from many different cultures live together and live together peaceably. Harrow, the most diverse borough in the whole of the United Kingdom, but also the safest and calmest borough, and a borough I'm very pleased to come from, I'm proud to come from. As a practicing Christian, I see much in common with Christianity and the Hindu faith. A sense of service before self, a sense of charity, and a sense of looking after others, and a sense of devotion to God. And I have been very moved and overwhelmed to see the level of spirituality here at this festival, and I am very proud to be a part of it. I talk now to the men and women married today. I wish you good luck. I wish you a long and happy life together, and I wish the blessings of God on you for your future lives. Thank you. Very thank you. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।